नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके दिल को छू जाएगा। जी हां, आज हम जानेंगे एनजीओ में काम करने के बारे में। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जो बिना किसी सरकारी दबाव के समाज के लिए, देश के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा रखती है। एक एनजीओ में काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जुनून है, एक समर्पण है। तो अगर आपके अंदर भी समाज सेवा की अलख जगती है, अगर आप भी किसी के जीवन में बदलाव लाने का जज्बा रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एनजीओ में काम करने का मतलब सिर्फ एक ही तरह का काम करना नहीं होता। यह एक विशाल क्षेत्र है जहां अलग अलग रुचि और योग्यता वाले लोग अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले, सामाजिक जागरूकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि लोग उसके प्रति जागरूक हों। एनजीओ इस काम में अहम भूमिका निभाते हैं। नुक्कड़ नाटक, रैलियां, पोस्टर या फिर सोशल मीडिया के जरिए एनजीओ लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। फील्ड वर्क यानी सीधे मैदान में उतरकर काम करना। गांव हो या शहर, एनजीओ के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन तक मदद पहुंचाते हैं। डाटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जरूरी है कि उसके प्रभाव का सही आकलन हो। एनजीओ इसके लिए विभिन्न सर्वेक्षण करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और उसका विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। कोई भी एनजीओ बिना धन के अपना काम नहीं कर सकता। डोनेशन और फंडिंग ही एनजीओ की जीवन रेखा होती है। इसके लिए एनजीओ विभिन्न प्रयास करते हैं, जैसे कि लोगों से चंदा इकट्ठा करना, सरकार या अन्य संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करना और विभिन्न प्रकार के फंडरेजर आयोजित करना। हर एनजीओ को अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए ऑफिस वर्क की भी जरूरत होती है। इसमें शामिल हो सकता है अकाउंट्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री आदि। अंत में ट्रेनिंग और वर्कशॉप भी एनजीओ के काम का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। इनके माध्यम से एनजीओ अपने कार्यकर्ताओं को नए कौशल सिखाते हैं, उन्हें अपने काम के प्रति और भी जागरूक बनाते हैं और उन्हें नए तरीकों से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, जिस तरह हर फिल्म में अलग अलग किरदार होते हैं, उसी तरह एक एनजीओ को चलाने के लिए भी अलग अलग भूमिकाओं की जरूरत होती है। फील्ड ऑफिसर, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो होते हैं जो सीधे मैदान में उतरकर काम करते हैं। ये लोगों से सीधे संपर्क में रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एक तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के कप्तान होते हैं। ये प्रोजेक्ट की योजना बनाते हैं, उसे लागू करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रोजेक्ट अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। कम्युनिटी मोबिलाइजर वो होते हैं जो समुदाय को जागृत करते हैं, उन्हें जोड़ डालते हैं और उन्हें अपने हकों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी संस्था के लिए हिसाब किताब बहुत जरूरी होता है और यह जिम्मेदारी निभाते हैं अकाउंटेंट। ये एनजीओ के आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सारा लेन देन पारदर्शी ढंग से हो। और अंत में वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवक, ये वो होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर एनजीओ के साथ जुड़ते हैं और अपना योगदान देते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो एक एनजीओ को सफल बनाने में अहम योगदान देती हैं। चैप्टर 3, एनजीओ कार्य की प्रक्रिया। दोस्तों, जिस तरह किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले एक मंजिल तय करनी पड़ी आती है, उसी तरह एनजीओ भी अपना काम शुरू करने से पहले एक योजना बनाते हैं। इस योजना में यह तय किया जाता है कि एनजीओ किस मुद्दे पर काम करेगा, किस क्षेत्र में काम करेगा और उसके लक्ष्य क्या होंगे। योजना बनने के बाद शुरू होती है लाभार्थियों की पहचान। एनजीओ यह पता लगाते हैं कि किन लोगों को उनकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। लाभार्थियों की पहचान होने के बाद एनजीओ के कार्यकर्ता फील्ड में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनकी मदद के लिए कदम उठाते हैं। हर दिन के काम का हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। एनजीओ के कार्यकर्ता अपने द्वारा किए गए काम की रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि कितने लोगों तक मदद पहुंचाई गई और क्या परिणाम निकले। यह रिपोर्ट सरकार या फिर उन संस्थाओं को भेजी जाती है जो एनजीओ को धन प्रदान करते हैं। इससे उन्हें यह पता चलता है कि उनके द्वारा दिया गया धन का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। किसी भी काम को करने के बाद यह देखना भी जरूरी होता है कि वो काम कितना असरदार रहा। एनजीओ अपने काम का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि क्या उन्हें अपने काम में कोई बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। चैप्टर 4, एनजीओ जरूरी कौशल। दोस्तों, एनजीओ में काम करने के लिए सिर्फ अच्छे इरादे का होना ही काफी नहीं है, इसके लिए कुछ खास कौशल का होना भी जरूरी है। सबसे पहले, संवाद की क्षमता।
एनजीओ में काम करने वाले व्यक्ति को अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करनी पीडीडी देती है, चाहे वो लाभार्थी हों, सरकारी अधिकारी हों या फिर मीडिया के लोग। आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। एनजीओ में भी काफी काम कंप्यूटर पर होता है, जैसे कि रिपोर्ट बनाना, डेटा एंट्री करना, ईमेल भेजना आदि। एनजीओ में काम करने का मतलब होता है एक टीम के रूप में काम करना, इसलिए टीम वर्क की भावना का होना बहुत जरूरी है। समय पर अपना काम पूरा करना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। एनजीओ में काम करने वाले व्यक्ति को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को समय समय पर अपने काम की जानकारी देनी होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी कौशल जो एनजीओ में काम करने के लिए आवश्यक हैं। तो दोस्तों, ये थी एनजीओ की दुनिया की एक झलक। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एनजीओ में काम करने के तरीकों और भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी होगी। याद रखिए, एनजीओ में काम करना कोई आसान काम नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक क्षेत्र है। यहाँ आपको कई मुश्किलों का सामना करना पीडीडी जा सकता है, लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी के जीवन में बदलाव लाते हैं, तो उससे जो खुशी मिलती है वो अनमोल होती है। तो अगर आपके अंदर भी समाज सेवा की भावना है, अगर आप भी दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो एनजीओ में काम करने के बारे में जरूर सोचें।